बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाय पुलकित। आज हम EMW का पार्ट नंबर 2 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्सवेल की चारों इक्वेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आज सोर्स ऑफ EMW के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज आपको पूरी तरह से पता लग जाएगा कि E जो वाई डायरेक्शन में है और B जो जेड डायरेक्शन में है और वेव जो एक्स डायरेक्शन में मूव करती है वो कैसे करती है, बिल्कुल तरीके से और बहुत तगड़े तरीके से फील आने वाला है। पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, तभी यहाँ पर आने का कुछ फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहली इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं गॉस लॉ। अच्छा एक बात समझिए जी, अगर बहुत चर्चा में सिंपल बात बोले जाए, लास्ट टाइम भी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैक्सवेल सर ने बोला था कि मेरी इक्वेशन नहीं है, मेरी सिर्फ एक इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट वाली। पर अगर पूरे 7 चैप्टर NCERT के उठाएं, उनके जो भी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, किरचॉफ लॉ हो गया, इस टाइप के कूलम्ब्स लॉ हो गया, इन फॉर्मूलों को सिर्फ इन 4 इक्वेशन से हम बता सकते हैं। पहली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ आप जानते ही हैं, एनी क्लोज सरफेस 1/epsilon टाइम्स enclosed by total charge Q by any surface enclosed on total charge Q by any surface। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी चार्ज का मतलब ऐसा बोले फाई E Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको फील नहीं आया तो देखो इनसाइड बोल सकते हैं, समझिए इस चीज को। मान लीजिए एक क्लोज सरफेस की बात करते हैं इस तरह से, 3D बनाते हैं ना, प्लस क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी जो फील्ड होगी वो कहाँ होगी, बाहर की हो। अगर आप इसको बोलना चाह रहे हैं E डॉट डी ए तो चलेगा। अरे भाई फ्लक्स बोल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो हम क्या बोले हैं, किसी भी चार्ज एनक्लोज है, और एनक्लोज किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज सरफेस का मतलब क्या हो गया, किसी भी हम 3D सरफेस की बात कर रहे हैं। अभी बात आई समझ। पॉजिटिव चार्ज की बात कर सकते हो, तो हमने क्या बोला, कोई भी एनक्लोज ऑन टोटल चार्ज को यहाँ पे क्यों लिखा है हमने, और इनसाइड की बात कर रहे हैं। सही चर्चा। तो इसके बाद क्या बनने वाले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो बाहर की होगा, क्योंकि बाहर का जो फ्लक्स लेता है वो पॉजिटिव ही लेते हैं। पहला लो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फाई E इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। किसी भी एनक्लोज सरफेस के अंदर की बात करना चाह रहा है, उसमें चार्ज पड़ा हो तो निकालने वाली फील्ड क्या होगी, बाहर की होगी। पहले चैप्टर की बात करके आ चुके हैं, ठीक है। आसान चीजें हटा दें। चलो पहला, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर ली, ठीक है। अगर मैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करूंगा तो बहुत ही सिंपल सी चर्चा है। उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं बोली थी। उन्होंने बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। समझो आपने क्या बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो सकता है, हम श्योर नहीं है, नहीं जीरो नहीं हो सकता, ऐसा बोलना सही रहेगा। पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, ऐसे कैसे सर, ये तो समझाना पड़ेगा। जैसे मान ले मैंने बोला एक नॉर्थ है और एक साउथ है। अच्छा एक बात बता, अगर मैं बोलूं कि जो फील्ड लाइन साउथ के अंदर एंटर करती है, हाँ नॉर्थ से निकलना स्टार्ट करती है, मतलब कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं
खचक 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 खचक। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो उसके लिए क्या आएगा, कुछ इस प्रकार आएगा। इसके लिए वैल्यू 0 हो सकती है क्या, पॉसिबल नहीं है, पर उसके लिए वैल्यू 0 हो सकती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, phi b की वैल्यू 0 है। देखो 4 एंटर कर रही हैं और 4 ही निकल रही हैं, 5 एंटर कर रही हैं, 5 ही निकल रही हैं, 6 एंटर कर रही हैं, 6 ही निकल रही हैं। मतलब कहने का मतलब जितनी वैल्यू अंदर आ रही है उतनी वैल्यू निकल रही है। इसमें ऐसा नहीं, इसलिए बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज क्या है, 0 है। फाई बी इक्वल टू क्या है, 0 है, या इंटीग्रल बी डॉट डी ए की बात कर सकते हो तो भी 0 है। अरे भाई ऐसे तो मत करो ना यार। फ्लक्स क्या होता है, ई ए या बी ए, नंबर ऑफ लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस। कौन सी, इलेक्ट्रिक वाली होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक वाली होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स। कहानी खत्म, खेल कर समझ आ गया। पहला क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा था। सेकंड क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा, जितनी यहीं उतनी निकल रही है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर मोनोपोल की बात करना स्टार्ट करें कि खाली आप नॉर्थ पोल नहीं ले सकते, खाली आप साउथ पोल नहीं ले सकते, अगर ऐसा होता तो हमारा काम बन जाता। इसकी वैल्यू 0 नहीं बोल सकते थे, इसमें बोल सकते हैं। डाइपोल में तो प्लस माइनस की बात करते हैं, पर मैग्नेट में नहीं कर सकते ना भाई। मैग्नेट में नॉर्थ पोल निकाल सकते हो क्या, अरे सर गजब कर रही हो, नहीं निकाल सकते। सही चर्चा है, चलो ठीक। सेकंड लो आराम से प्रूव हो गया। अरे भाई फर्स्ट ही लिखा हुआ था कि माफी चाहते हैं, सेकंड लिखना भूल गया थोड़ा सा। आवाज में भारीनस दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड लो क्या है, अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो। अरे भाई 3 लो दिए थे ना, तो इसके लिए बताया था, फैराडे लो भी था थर्ड वाला। फैराडे लो ने क्या बोला था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी करी हुई है, और हमने इसके लिए फॉर्म क्या रखी थी, E इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी की बात करनी प्रारंभ की थी। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स induces an EMF। सही चर्चा है। ये हो सकता है अगर आप किसी चर्चा में ये बोलना चाह रहे हो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलेगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड तो ही चलेगा। वही फॉर्म है E डॉट डी एल इक्वल टू डी फाइव बी अपॉन डी टी, माइनस का साइन लगा दो। अभी सही एक ही बात है। EMF क्या होता है, पोटेंशियली तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो। चारों लोग हो चुके हैं प्रूव बहुत तरीके से, एक बार फिर डिफाइन कर देते हैं। पहला क्या था, गॉस लॉ था। किसी भी क्लोज सरफेस की बात करना चाह रहे हो उसके लिए पूरे इनसाइड टोटल चार्ज की बात करते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है, किसी क्रॉस सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम वैल्यू क्या थी, 0 थी हमेशा, पर इलेक्ट्रिक के लिए हम ऐसे बात नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें एक चार्ज खाली ले सकते हैं, पर इसमें नॉर्थ और साउथ बराबर लेना पड़ेगा। अरे नॉर्थ साउथ अलग ले सकते हो क्या, अरे भाई गजब कर रहे हो, चौथा पांच क्या पढ़ के आए हो तुम। चलो ठीक है, आसान चीज है, हटा दो। 3 हो गया, चौथा पढ़ा है सर अभी। अरे भाई चौथा कुछ भी नहीं है, चौथा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाई है ना। चौथा तो आसान चीज है। चौथा तो क्या है, तो मैक्सवेल मॉडिफिकेशन। इसमें अड़ोगे तुम, क्या आएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई टी।
कन्वेंशनल करंट और डिस्प्लेसमेंट। ये करीब बात सर बढ़िया। किसको मतलब इन्होंने पछाड़ा था? एम्पियर्स लॉ को। पछाड़ा तो नहीं बोल सकते, ठीक है, बढ़िया बता दिया, जिंदगी में सुकून आ गया। सही चर्चा है। इसके बीच में बात हुई थी, दो कैपेसिटर के बीच में बात करी थी। इन्होंने क्या बोला था? वैक्यूम फ्री स्पेस की बात करी थी एम्पियर्स ने, और उसको तोड़ते हुए उन्होंने बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। ये जो था एक्चुअली लो यही था इनका, वो तीन लो इनके नाम से हो गए तो चर्चा में चर्चा आ गई, पर एक्चुअली में तीन लो यही थे इनके। चलो ठीक, सॉरी एक लो था, तीन लो तो पढ़ने पड़ेगा। चलो ठीक, अब आओ जी, अब हमारा काम जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है क्या? सोर्स ऑफ EMW। दिल थाम के बैठ जाइए। आज पहला पढ़ते हैं जी। पहला क्या पढ़ते हैं? हम तीन चर्चाएं पढ़ने वाले हैं, बहुत ही तरीके की चर्चा है। पहला, जब चार्ज, बहुत आराम से लिख रहा हूं, रेस्ट की बात कर रहे हैं, दिख तो रहा है ना भाई? ठीक है। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। थर्ड, जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं। भाई तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो बिल्कुल लल्लू लाला है, सेकंड भी सिंपल सा है, और थर्ड जो है ना वही तगड़ा है। फिर तुम्हें पढ़ाएंगे LC ऑसिलेशन, इसी के बीच में। अगली बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो क्या होगा? कुछ तो होगा सर, आ जाओ फिर। बहुत ही सिंपल है, मतलब ये तो 2 मिनट का खेल है, तो बता देते हैं। चार्ज अगर रेस्ट पर है, मान लो इस तरह से, तो ये क्या करेगा? इसने क्या करना है सर? इसने सर ये काम करना है, ले भाई बना दी। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, और कोई बात नहीं करेगा। अरे भाई चार्ज मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पर है, और रेस्ट चार्ज पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का हक है, इसके अलावा किसी का हक नहीं है। हाँ अगर चार्ज मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हक है भाई इसका। अरे वाकिफ तरीके से मानना पड़ेगा जी इसको, तो क्या दिक्कत कर रहे हैं? ये कहानी तो इधर ही खत्म हो जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक कहानी और आती है, जब चार्ज मूव कर रहा है, और जो मूव किस प्रकार कर रहा है? यूनिफॉर्म मूव कर रहा है। देखो अभी ये इसको हटाने का मतलब नहीं है, अपने एक चीज यूज करेंगे, चार्ज दूसरा बना उसको, यूनिफॉर्म मोशन। ले भाई अब आएगा, अब बहुत प्यार से, जैसे उसके मैसेज देखते हो प्यार से, वैसे ही देखो। देखो जी, दो कंडीशन बताता हूं मैं आपको, एक तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एक हमारे तो मतलब जब चार्ज फ्री टू मूव की बात कर। अरे लाला क्या करता है ये? अच्छा मान ले ये करंट दौड़ रहा है, क्योंकि बात है मतलब चार्ज दौड़ रहा है। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। हाँ बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? भाई चार्ज मूव कर रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की बात किया, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया, सिमेट्री बन सकती है, फिजिक्स में जानते हैं, क्या दिक्कत है? पर एक चीज है, एनसीईआरटी बोलता है कि हम किसी सर्किट की बात करेंगे उसमें चार्ज 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। अरे भाई ये कैसे? देखो इसके अलावा, इसके एक्चुअली क्या है, अगर तुम्हें खोल के बताएं तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जो तुम्हारे जेई तक पूछा नहीं जाता, ना नीट में पूछा जाता है, और जो तुम्हारे एनसीईआरटी में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाह रहे हो सर्किट के अंदर, वो कैसे प्रूव करोगे? आओ मेरे साथ। मान लो कि उसने हाँ कर दी,
अरे भाई नोट्स की बात चल रही है। मान लो कि ये सर्किट बनाया तुमने कुछ इस प्रकार, लाइन ही नहीं माननी आती है, मतलब टेढ़ी होगी लाइन भाई। अरे गजब कर रहे हो। लो ये लगा दिया आर रेजिस्टेंस, ये लगाया प्लस, ये लगाया माइनस। अच्छा ये करंट चलना स्टार्ट हुआ ना तुम्हारे अकॉर्डिंग, आई करंट चलना स्टार्ट हुआ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बैटरी का काम क्या होता है पता है ना? बैटरी का काम होता है सिर्फ उसको चलाना, सही है। जो भी काम चलेगा इस वायर कंडक्टर के अकॉर्डिंग चलेगा। इस वायर में करंट इधर दौड़ रहा है, प्लस टू माइनस दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट दौड़ेगा। अच्छा इस कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ऐसा बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत तरीके से सुनना चाहिए। जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा तो वहां अपनी जगह एक क्या आ जाएगा, कैटायन आ जाएगा। हिंदी में लिखता हूँ इसको भाई, कैटायन ऐसे ही लिखते हैं भाई, हिंदी सही नहीं है मेरी थोड़ी सी, मतलब वैसे सही है पर वैसे सही नहीं है, हटा दो इसको, अजीब सा लग रहा है। केमिस्ट्री में जानते हो कैटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा, वहां कैटायन आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने कैटायन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने कैटायन आ जाएंगे, तो ओवरऑल चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और चार्ज की वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी यादें हैं सर, कहाँ याद करा दी, सही चर्चा है। अगर ऐसे समझ नहीं पाते तो इसके आसपास एक बनाइए गॉसियन सरफेस। अभी सर क्लियर हुआ हमारे दिमाग में, उसके अकॉर्डिंग सही चर्चा। वापिस देख, चार्ज चल रहा है इधर की ओर, इलेक्ट्रॉन चलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अरे मानना पड़ेगा जी, क्या दिक्कत कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन चला कर नहीं चला, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ तो यहां बैटरी का काम सिर्फ चलाने का भाई, इसके अलावा कोई काम नहीं है उसका जिंदगी में। हाँ उसका भी कोई काम नहीं जिंदगी में। इलेक्ट्रॉन चलना इसके ऑपोजिट चलेगा, नॉर्मल सी बात है। इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहां एक कैटायन रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने कैटायन आने स्टार्ट होंगे, प्लस माइनस क्या होंगे, खत्म। तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो जीरो आएगा, और चार्ज की वैल्यू जीरो कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस जीरो होगी ना भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। इसके अलावा इसके ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आंसू ही मिलेगी। चलो ठीक है सर, हटा दें, क्या दिक्कत कर रहे हो। ये आपका एनसीईआरटी बोलती है इस तरह से, एनसीईआरटी भाई। अब जो काम चलने वाला है ना वो बढ़िया है। बस थर्ड है केस, उसके बाद हम आपको बताएंगे एलसी ऑसिलेशन, उसमें वक्त लगेगा थोड़ा सा, इसी में वक्त लगेगा एक्चुअली, यही मेन है हमारा। चार्ज एक्सेलरेटर मोशन की बात करना स्टार्ट कर। जब चार्ज एक्सेलरेटर मोशन में होगा, मैं बता ही देता हूं, लिख देता हूं, व्हेन चार्ज accelerated motion then the time varying electric and magnetic field creates जनरेट जो भी होगा। यार सर ये बात तो समझ आती है कि कभी भी चार्ज मोशन करना स्टार्ट कर रहा है तो चले, सब चले, पर ये चीज थोड़ी समझ नहीं आ रही। टाइम वेरिंग का मतलब हो गया टाइम के साथ बदल रही है, टाइम के साथ बदल रही है। ऐसा क्या हो गया उसके अंदर जो समय के साथ बदल गई। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पहुंच गए तुम। कहने का मतलब ये है कि हम अगर किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट की बात कर रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, पर वो टाइम वेरिंग होगी।
समय के साथ लोग बदल जाते हैं, हाँ घटनाएं आपके साथ भी हुई होंगी, तो वो बात कर रहे हैं। करें स्टार्ट? चलो ठीक है। अगर मैं एक बहुत छोटी सी चर्चा बोलूं कि मैं एक्सेलेटिंग की जगह ऑसिलेशन की बात करना स्टार्ट करता हूं, और एक ऑसिलेशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिंपल पेंडुलम की चर्चा आनी चाहिए। ये उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, उसका नाम लिखना है लिख लो, पर उतार लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाता ऐसा, ये हमने बनाया पेंडुलम, बढ़िया है गोला हमारा, ये भी एक गोला, ये भी एक गोला, छोटे बड़े हो गए क्या? तो क्या अपने क्या करना है। अच्छा मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, जो यहां पर V की वैल्यू क्या है, यहां से लिखूंगा बेटा, V मैक्सिमम है, चलेगा? अच्छा पहले तूने इसको ऐसे किया, पटक कर कैसे कर दिया, पहले इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, कुछ दूरी पर जाके V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा बीच में आया, फिर यहां पर आ गया, यहां पर B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्या है, मीन पोजीशन, और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, दवाई दिया, एक्सट्रीम पोजीशन। अरे दिवाली का वक्त है भाई, ठीक है, समझ में आता है? मतलब देख चार्ज क्या कर, सॉरी बॉब क्या कर रहा है, कभी इधर जा 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 रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, बोल सकते हैं ना भाई। मतलब हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल बोलो कुछ बोलो, हम ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की बात कर सकते हैं। सही चर्चा है, वाकिफ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि हम काम कैसे करने वाले हैं। मतलब जो पहले अपनी मेन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर मेन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, इस तरह पहले मैक्स पे, फिर 0 पे, फिर मैक्स पे, फिर 0 पे, इस तरह जाना स्टार्ट होगा। सही चर्चा है। अगर हमारा इस प्रकार का अगर कोई ऑसिलेशन की बात करना चाह रहे हो तो वो ऑसिलेशन कौन से वाला है, LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन का मतलब हो गया कि 7th चैप्टर के 5वें 6ठे पार्ट की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत फील से बताया हुआ उसमें। सही चर्चा है, चलो ठीक है, इसको हटाते हैं, उसके बारे में चर्चा कराते हैं, फिर तुम्हें बताएंगे EMW की चर्चा। हटा दें, चलो ठीक है। लो जी, LC ऑसिलेशन बना दिए, अभी नो डायग्राम बनते तो वक्त बड़ा जाया हो जाता, तो इस तरह हमने इसको बना दिया। चलो समझना स्टार्ट करते हैं। इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण करवाएंगे, आपको बनाना सिखाएंगे किस प्रकार बनती है। चलो देख, पहले जिन्होंने लेक्चर देखा हुआ उनको तो दिक्कत नहीं आएगी, और जिन्होंने नहीं देखा आज देख लीजिए। देखो पहले कैपेसिटर को हमने फुल चार्ज कर दिया, ये वक्त वो है जब t बराबर 0 की बातचीत चल रही है, जब कैपेसिटर फुल चार्ज है। L क्या है, इंडक्टर की बात करना स्टार्ट करते हैं, ये LC की बात कर रहे हैं। इंडक्टर का काम क्या होता है कि ग्रोइंग करंट का अपोज करता है और डाइंग करंट का साथ देता है, ये बात हमें पता है अच्छी तरीके से, मतलब लेंज लॉ की बात, दुनिया की बात बता चुके हैं पहले, है ना। चलो ठीक है, पहले चार्ज फुल था, फुल चार्ज थी कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को डिस्चार्ज करने की कोशिश करता है, मतलब चार्ज निकालना स्टार्ट करता है। चार्ज थे, चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब चार्ज निकलना स्टार्ट हो गया, इंडक्टर के पास आना स्टार्ट हो गया। कैपेसिटर क्या कहता है, एकदम चार्ज भप करके निकाल दे, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर कहता है एकदम चार्ज नहीं दे सकते, आपको चार्ज धीरे धीरे देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या हो गया, कैपेसिटर पूरा खाली हो गया। खाली का मतलब सारा चार्ज ने दे दिया, मतलब इस टाइम करंट की वैल्यू जो होगी, करंट क्या है, मैक्सिमम है। डायरेक्शन को बड़े ध्यान से देखना, डायरेक्शन से ही काम चलने वाला है, ये तो काम हो जाएगा खराब। वापस बोल रहा हूँ, फुल चार्ज था,
चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट किया, मतलब आई क्या कर रहा है, ग्रोइंग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज सारा निकाल दिया, कैपेसिटर खाली हो गया, भाई साहब करंट मैक्सिमम हो गया। अब चर्चा सुनने वाली है। एलसी ऑसिलेशन का मतलब क्या हो गया कि चार्ज क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट का मतलब देखो, मैं याद करने का तरीका बताऊं कि बच्चों को इस डायग्राम में दिक्कत आती है कि सर यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, करंट की डायरेक्शन वही है। तो भाई अभी क्या है, यहाँ पर जो प्लस था प्लेट्स ने इंटरचेंज कर लिया, सही चर्चा है। तो यहाँ पर प्लस आ गया, ये चार्ज जो है यहाँ था पहले प्लस वाला, ये इधर चार्ज आ गया डी क्यू। अब प्लस चार्ज भरना स्टार्ट हुआ, माइनस यहाँ भरना स्टार्ट हुआ। अब इंडक्टर कहेगा कि एकदम नहीं बढ़ सकते, हम धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करेंगे। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोइंग की जब बात करता है तब वो क्या उसका अपोज करता है, और डाइंग की जब बात करते हैं वो साथ देता है। ये बात की हुई है, क्या दिक्कत कर रहे हो, है ना। चलो ठीक है। अब फिर चार्ज थोड़ा कम है, फिर चार्ज फुल हो जाएगा, मतलब इस टाइम कैपेसिटर फुल भर गया, करंट की वैल्यू 0। अरे भाई इस टाइम करंट 0 था, इस टाइम भी करंट 0 है। अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ था, अब प्लेट क्या होगी, यहाँ आपकी उल्टा हो गया, ऑसिलेट हो गया। अगली कंडीशन में इसका काम क्या होगा, इसको सोचो एक बार, इमेजिन करो। अब ये काम क्या करेगा, ये चार्ज देना स्टार्ट करेगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि इसको पूरा एकदम निकालने देगा नहीं इंडक्टर एल। चार्ज थोड़ा कम हुआ, अब प्लस टू माइनस वैसे डायरेक्शन चलनी स्टार्ट हो गई करंट की। अब करंट क्या है, ग्रोइंग है। 4th 5th 6th 7th में क्या होगा, सारा चार्ज दे देगा इसको, सारा चार्ज कैपेसिटर निकाल देगा। कैपेसिटर ने सारा चार्ज निकाल दिया, वैल्यू 0 होगी। करंट क्या होगा, इस टाइम मैक्सिमम की बात करना स्टार्ट करेगा, मतलब ई क्या है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगी। अब वही कंडीशन आ जाएगी, वापस चार्ज भरना स्टार्ट हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट करेगा। और लास्ट जो कंडीशन आएगी, इस टाइम चार्ज क्या हो गया, फुल हो गया, माइनस, और करंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। पहली कंडीशन और नौवीं कंडीशन चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों को समझ नहीं है वापस बताते हैं एक बार, लास्ट बार भाई सुन देख, बहुत सिंपल सी चर्चा है, ऐसे कार्डियोटिस्ट मतलब 2 प्लेट्स थी, ठीक है। सबसे पहली बात एलसी ओसिलेशन करना है। 2 प्लेट्स थी, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है माइनस की बात करना स्टार्ट कर रहा है। प्लस चार्ज निकालना स्टार्ट करेगा, प्लस टू माइनस करंट चलना स्टार्ट हो गया, सही चर्चा। इंडक्टर कहेगा एकदम करंट नहीं दे सकते, हमें धीमे धीमे करंट चाहिए, धीमे धीमे ना। तो अब करंट धीरे धीरे स्टार्ट, चार्ज निकलना स्टार्ट हुआ। थर्ड कंडीशन में बिल्कुल वैल्यू 0 होगी, कैपेसिटर खत्म। इंडक्टर कहेगा अच्छा तुम मर रहे हो, हम तुम्हारा साथ देंगे, सही चलता है। साथ देना स्टार्ट किया तो इसने बोला चार्ज ले बेटा, इसको चार्ज दिया, छोटा सा चार्ज दिया, फिर पूरा चार्ज दे दिया, मतलब फुलफिल कर दिया। अब सारा चार्ज कैपेसिटर के पास है, ऑसिलेशन का मतलब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ जाएगा उल्टा प्लस आ जाएगा। उल्टा प्लस मतलब लेफ्ट प्लेट पे प्लस था, अब राइट प्लेट पे प्लस आ गया। ये कंडीशन फुल वापस चलने स्टार्ट होगी, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। करेक्ट बात है। अब जो चीज समझाने वाला हूं वो समझिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी कम, यहां पे वैल्यू 0। अरे प्लस टू माइनस भाई, अच्छा यहां पर वैल्यू कम, यहां पर सबसे मैक्सिमम, मैक्स बोल सकते हैं। पर यहां पर जो डायरेक्शन थी वो कुछ इस प्रकार थी, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। करेक्ट बात है। फिर यहां पर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर 0, यहां पर सेम इस डायरेक्शन में आ जाएगी, और यहां पर मैक्सिमम, मैक्स समझ सकते हो ना। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, ए के, बी के लिए नहीं, ए के लिए बनाता हूं सिर्फ। कहां बनाए, यहां बनाते हैं इसको, नीचे बनाते, दिख तो रहा है ना हमें। लीजिए जी, टी के रिस्पेक्ट में पहले वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं, 0 से साइकिल स्टार्ट करते हैं। पहले वैल्यू बहुत मैक्सिमम है, 0 से स्टार्ट किया, टी बराबर 0 से, वैल्यू ग्रो कर रही है, वैल्यू क्या है 0 आ गई वापस, मतलब कुछ इस प्रकार आके 0 आ गई, ये। फिर वैल्यू देखो बढ़नी स्टार्ट हुई, हल्की हल्की, वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम आई, और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, दिख तो रहा ना भाई, नीचे दिखेगा नहीं। छोटा डायग्राम बना दो इसमें, छोटा यहां पर छोटा, समझिए। यहां पे देख, पहले वैल्यू 0 से स्टार्ट की,
वैल्यू थोड़ी बड़ी, ठीक है, फिर बढ़नी स्टार्ट हुई, फिर वैल्यू गई 0 आ गई, ये देखिए। अब वैल्यू यहाँ पर हम जो ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं मान लें, और यहाँ वाली वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं। अब वैल्यू क्या है, कुछ बढ़नी स्टार्ट हुई, फिर मैक्सिमम हुई, फिर वैल्यू कितनी हुई, फिर और बड़ी, थोड़ी कम होनी स्टार्ट हुई, सॉरी, फिर वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई, इस तरह से। फिर वैल्यू थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हुई, फिर वैल्यू और मैक्सिमम होगी, फिर अगला जो केस आएगा वो क्या होगा, 0 का केस। चेक करो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक करो। अच्छा, अगर हमें पता है कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी। आओ समझो वापस, एक बार वापस आते हैं। यहां पर करंट के लिए हम बात करेंगे, 0 की बात कर रहे हैं, t बराबर 0, हमने फुल चार्ज कैपेसिटर को दे दिया। अब इस कंडीशन में करंट ग्रो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, हमने कुछ बनाने स्टार्ट की। अब यहां पर आते आते वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, यहां पर वैल्यू 0 होगी। अब नेगेटिव में चलना स्टार्ट हो गया काम, मतलब वैल्यू थोड़ी कम थी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर क्या होगी, फिर उसके बाद वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सही चलता है, मतलब इस तरह से ग्राफ बना। आपकी इच्छा है आपका ग्राफ आप इस साइकिल से स्टार्ट करो, इस साइकिल से स्टार्ट करो, इस साइकिल से स्टार्ट करो, आप पे डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ मानते हो, हटा दे इसको, कोई दिक्कत थोड़ी करो। ले भाई, चल इसको हटा दे। ये किसने तेरा नाम लिया, ये किसने तेरा नाम लिया, ये कौन उठा लाया बाली, क्या ये किसने तेरा नाम लिया, ये कौन उठा लिया ला आया बाली, हम तो सैर करने आए थे तेरी गली में, बालकनी में तेरे बाप ने सुना दी गाली। आ जाओ मेरे साथ, चलो ठीक बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर मैं बोलूं वेव की डायरेक्शन इधर है, तो ई का जो ग्राफ बना था वो कुछ इस प्रकार का था। गजब, अरे भाई अगर मैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, भाई प्रूव करके आए हैं, क्या दिक्कत कर रहे हैं। तो मतलब ये अलग तरह से बनाना चाहिए था वैसे, चलो कोई नहीं, आपके एनसीईआरटी में भी आपको ये डायग्राम दिखेगा। ई ई बी बी, अगर ई को हम बोलते हैं वाई डायरेक्शन में और बी को बोलते हैं जेड डायरेक्शन में, और वेव के डायरेक्शन का मोशन देखना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत करोगे। ये लगभग आप मान लो कि 20 साल बाद प्रूव हुआ था कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वाई और जेड की बात करना स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल साहब ने पहले बोल दिया था, हर्ट्ज सर ने एक्सपेरिमेंट दिया था और प्रूव किया था, 20 साल तक कोई नहीं माना था, चर्चाएं ऐसी चलती रही थी। सही चर्चा है, फील आया या नहीं आया, फील नहीं आया तो काम बनने का स्टार्ट नहीं होगा, दिक्कत करोगे। एक बात तो समझो, ऐसा नहीं है एनसी ऑसिलेशन को लगातार चलाने की आवश्यकता रहती है। अगर आप एनसी ऑसिलेशन को यहाँ तक चला के छोड़ दोगे तो अपने आप आपको चीजें पता लगनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब चीजें अपने आप वेव चलनी स्टार्ट हो जाएगी, वेव मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात आप जानते हैं। सही बात है। तो यहां से क्या पता कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड चार्ज से या ऑसिलेटिंग चार्ज की बात करना स्टार्ट करें, उससे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। पार्टिकल बोला तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लिख भी दिया तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, हटा दें। चलो 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 आगे करना स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे लेक्चर नहीं, आपको जो आपके जो हाईलाइट होती है लास्ट में वो दिखा देते हैं। अरे हो जा भाई, लो भाई नोट्स, नोटस क्या बोलते हैं हमारे। चलो पहला हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं
और किसके लिए, फाई ई के लिए। पहली चर्चा। दूसरी चर्चा हमने क्या की थी कि फाई बी की बात करोगे वो 0 होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। कोई भी क्लोज सरफेस की बात करते हैं, क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है राजा, 3D सरफेस। सही चर्चा है। बी डॉट डी ए की बात कर सकते हो, उसके लिए 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, ई बराबर में डी फाई बी अपॉन डी टी की बात करना प्रारंभ करते हैं, या इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर में माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। करेक्ट है या नहीं है? चलो ठीक। चौथा था, ये तो आसान था, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। दिस इज योर कन्वेंशनल और डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं। एक्चुअली जो मैक्सवेल की बात थी वो यही थी। चलो ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद हमने सोर्स की बात करनी स्टार्ट की। सोर्सेज के लिए हमने क्या बोला, एक हमने बड़ा रेस्ट चार्ज की बात करनी स्टार्ट करी, फिर हमने यूनिफॉर्म मोशन में जब चार्ज था उसकी बात करना स्टार्ट की थी, और थर्ड एक्सेलरेटेड चार्ज की बात। और इससे ही पता लगा हमें कि हम किसी भी ओसिलेटिंग चार्ज की बात करते हैं और उससे ही क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किससे पता लगा, एलसी ओसिलेशन से। भाई ये आपका पूरा सार हो गया आज जो हमने पढ़ा है। रेस्ट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज फ्री टू मूव की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, किसी सर्किट की बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या आता है, कैटायन आता है। सही चर्चा है। थर्ड हमने पढ़ा था एक्शन चार्ज पार्टिकल की बात करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या बोला था, एलसी ओसिलेशन पेंडुलम की बात करना स्टार्ट की थी। एक्शन चार्ज पार्टिकल, वापस बोल के माफी चाहता हूँ, एक्शन चार्ज की बात करी थी, उससे हमने ओसिलेटिंग चार्ज की बात करनी स्टार्ट की, पेंडुलम की बात करना स्टार्ट की। एक बॉब लिया, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, इस तरह से काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके 2 लेक्चर पूरे हो चुके हैं एमडब्ल्यू के। थर्ड लेक्चर में हम आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, सारी चीज़ें पूरी तरह से डिफाइन बताएंगे। वेव वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही चर्चा है, सही चर्चा है, कोई दिक्कत थोड़ी करोगे। तेरी तस्वीर अगर बनाते हम, तेरे बारे में क्या बताते हम, ढूंढना है उसे अंधेरों में और दिया भी नहीं बनाते हम। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।